हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए जर्नी की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस। गौरव सर के साथ हुए इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि जनरल अवेयरनेस के अंदर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो सबसे पहले शुरुआत में आपका इसी से करने वाला हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री किसे कहते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इतिहास की डिफिनेशन की, तो अतीत में हुए घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड एज ए हिस्ट्री। अब बारी है जानने की कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इतिहास को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है भारत का इतिहास, दूसरा है विश्व का इतिहास। बोर्ड पर ध्यान देंगे। इतिहास को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। और दूसरा कौन सा है? विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। हालांकि आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में विश्व के इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इस पर हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। विश्व के इतिहास पर हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। सबसे ज़्यादा फोकस हमें कहाँ करना है? भारत के इतिहास पर। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है हमें? भारत के इतिहास पर। भारत के इतिहास को देखते हैं किस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा हो गया आधुनिक भारत का इतिहास। ध्यान देंगे, भारत के इतिहास को हम तीन तरह से पढ़ते हैं। तीन तरह से कौन कौन से? एक तो हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा कौन सा हो गया? मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा कौन सा हो गया? आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास। ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा? इतिहास को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला हो गया भारत का इतिहास, दूसरा हो गया विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास हमें पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में विश्व के इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना है? भारत के इतिहास पे। भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो एक एक करके हम देखेंगे। प्राचीन भारत के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मध्यकालीन भारत के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आधुनिक भारत के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कितने भागों में विभाजित किया गया है इसे? तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो हो गया पुरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा कौन सा हो गया? नव पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें क्या पढ़ते हैं हम?
इसमें पढ़ेंगे मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर के उसके क्रमिक विकास से लेकर के उसके अस्थायी निवास तक की चर्चा हम प्रागैतिहासिक काल में करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें कौन सा आता है? दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं खोज के बारे में, इसकी खोज किस तरह से हुई है, इसकी खोज किसने की, कब की। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थल की बात करें जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, चनहूदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, रोपड़ हो गया। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसके साक्ष्य, साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं। दो टॉपिक हमने देखा प्रागैतिहासिक काल में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। क्या पढ़ने वाले हैं, मानव की उत्पत्ति से लेकर उसके अस्थायी विकास तक। ठीक है, अस्थायी निवास तक। दूसरा टॉपिक कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम उसके खोज को पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल को पढ़ेंगे और यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये चीज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा टॉपिक कौन सा आता है, इसमें आता है वैदिक सभ्यता। कौन सा आता है, वैदिक सभ्यता। तीसरा टॉपिक कौन सा है, वैदिक सभ्यता। इसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो हो गया ऋग वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया ऋग वैदिक काल और दूसरा कौन सा हो गया, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। अब ध्यान देंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम वेदों के बारे में, वेद कितने होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। फिर इसमें पढ़ेंगे हम पुराण के बारे में, पुराण। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है और टोटल कितने पुराण हुए हैं और कौन से पुराण में कौन से राजा वंशावली की कहानी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम आरण्यक के बारे में। आरण्यक क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं इसमें। ठीक है, वेदांग कितने हैं। ठीक है, उपनिषद कितने हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण व्यवस्था के बारे में भी हम वैदिक सभ्यता में ही पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा आपको वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद काल। कौन सा है, महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें आखिरकार क्या पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे हम 16 महाजनपद। क्या पढ़ेंगे, 16 महाजनपद। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म में हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म में हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। जैन साहित्य को पढ़ेंगे हम, जैन साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, जैन साहित्य को पढ़ने वाले हैं। और जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। किस तरह से हुआ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है,
दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? बौद्ध धर्म की बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें बौद्ध साहित्य देखेंगे, बौद्ध साहित्य इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद किस तरह से बौद्ध धर्म दो संप्रदाय महायान और हीनयान शाखाओं में कैसे दो शाखाओं में विभक्त हो गया, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? टॉपिक नंबर 7, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें कुछ वंश को पढ़ेंगे हम, जैसे कौन कौन से वंश हो गए। जैसे मैं बात करूं, हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है पितृहंता वंश, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। फिर बात करूं मैं किसके? नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य वंश का यहाँ से उदय होता है, तो मौर्य वंश के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। 8वां टॉपिक कौन सा है? सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिकंदर भारत कब आया, ठीक है। सिकंदर के साथ किसकी युद्ध हुई, सिकंदर के साथ किस राजा की युद्ध हुआ था, सिकंदर भारत कब आया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में किस राजा को पढ़ने वाले हैं हम? इसमें बात करूं तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। बिंदुसार को पढ़ने वाले हैं आप इसमें, और महान अशोक राजा, महान राजा अशोक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अशोक को पढ़ने वाले हैं। फिर इसी में आप पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था देखेंगे आप, प्रशासन व्यवस्था इनकी कैसी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मौर्य साम्राज्य में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, प्रशासन व्यवस्था, और यहीं पे बात करूं तो स्थापत्य कला को भी हम यहीं पे पढ़ेंगे, स्थापत्य कला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब कौन सा आएगा? मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा होगा उस टाइम, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हो रहा होता है। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा होता है तो उधर एक तरफ ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हो रहा होता है, उसे ही कहते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय देखेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य, और दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे भारत पर, विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे भारत पर। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो शुंग वंश को पढ़ेंगे हम इसमें, शुंग वंश, कण्व वंश पढ़ेंगे इसमें हम, और सातवाहन वंश को पढ़ने वाले हैं इसमें हम।
ठीक है। मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ने वाले हैं, ब्राह्मण साम्राज्य और विदेशी आक्रमण। ब्राह्मण साम्राज्य में क्या पढ़ने वाले हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण में क्या पढ़ने वाले हैं हम, हिंद यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। हिंद यूनानी आक्रमण, हिंद यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद शक शासकों को पढ़ेंगे हम, पहलव शासकों को पढ़ेंगे और कुषाण शासकों को पढ़ेंगे। ठीक है। और कुषाण शासकों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कुषाण शासकों को पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं हम, आगे ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, मगध का उत्कर्ष हमने देख लिया, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य देख लिया हमने, मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य को देख लिया हमने, विदेशी आक्रमण को भी देख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में जानेंगे। ठीक है। दक्षिण भारत के राजवंश, कौन कौन से, अगर एग्जाम्पल की बात करूं, चोल की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, चोल, पांड्य हो गए, राष्ट्रकूट शासक की बात करेंगे यहीं पे हम। ठीक है। और भी अदर शासकों की बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे हम संगम काल की, संगम काल की बात करेंगे फिर हम। संगम काल में क्या पढ़ेंगे हम, संगम काल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी संगीतियां हुई थी, बहुत सारे क्या हुए थे, कॉन्फ्रेंसेज हुए थे और एक संगम साहित्य लिखा गया था। ठीक है। और क्या लिखे गए थे, संगम साहित्य लिखे गए थे, इसीलिए इसे संगम काल कहा जाता है। तो यहाँ पे मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, संगम साहित्य देखेंगे, संगम साहित्य देखेंगे यहाँ पे हम। और क्या देखेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे संगीतियां, कौन कौन सी संगीतियां कब हुई थी। ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया आपको। आगे चल के देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम गुप्त साम्राज्य। ठीक है। गुप्त काल की, किसकी बात करेंगे, गुप्त काल की, गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए हैं। ठीक है। संस्थापक की बात करूं तो श्रीगुप्त। ठीक है। संस्थापक की बात करूं तो श्रीगुप्त। ठीक है। महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, समुद्रगुप्त हो गए। समुद्रगुप्त को क्यों भारत का नेपोलियन कहा जाता है ये जानेंगे हम। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है ये जानेंगे। उसके बाद किस शासक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। गुप्त काल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है, हर्षवर्धन काल। ठीक है। लास्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल। ठीक है। इसमें हम महत्वपूर्ण शासक किसको पढ़ेंगे, इसमें हम हर्षवर्धन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, हर्षवर्धन, इसलिए हम हर्षवर्धन को पढ़ने वाले हैं। तो ये टोटल थे आपके प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। एक बार दोबारा से देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। समझ गए आप। दूसरा टॉपिक कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा टॉपिक आपका वैदिक सभ्यता, 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, महाजनपद काल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। उसके बाद आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे, जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य और विदेशी आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। फिर दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों को देखेंगे, संगम काल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे।
गुप्त काल को स्वर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ये जानेंगे इसमें हम। फिर महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और हर्षवर्धन काल में हर्षवर्धन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुआ था इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ प्राचीन इतिहास के जितने भी टॉपिक थे आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलें, आगे चलें, आगे देखते हैं। आगे मध्यकालीन इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार उसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक की बात करूं अगर मैं मध्यकालीन इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। पहला टॉपिक कौन सा है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण पढ़ेंगे। अरबी आक्रमण में किसको पढ़ेंगे हम? मोहम्मद बिन कासिम को। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा आक्रमण हुआ था? तुर्की आक्रमण। कौन सा आक्रमण हुआ था? तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में किसे पढ़ने वाले हैं? मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, और कसम खाई थी जब तक जिंदा रहूंगा मैं भारत पर आक्रमण करते रहूंगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे हम। मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा हुआ? भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अरबी और तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम इसमें? दूसरे टॉपिक की बात करूं तो सल्तनत काल इसमें पढ़ने वाले हैं हम। सल्तनत काल, सल्तनत काल इसमें पढ़ने वाले हैं। सल्तनत काल में क्या क्या पढ़ेंगे हम? गुलाम वंश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। आखिर क्यों कहा जाता है गुलाम वंश, इसका इंपॉर्टेंट शासक कौन था, ठीक है। दूसरा खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। खिलजी वंश जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तुगलक वंश जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश की बात करेंगे जो कि हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें देख लेंगे हम। उसके बाद सबसे लास्ट लोदी वंश की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सल्तनत काल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम? इसमें सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अब हम? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो इसमें विजयनगर साम्राज्य। कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम हरिहर और बुक्का जिसने की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुगल साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम मुगल साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य में हम किसे पढ़ेंगे? यहाँ पे मुगल साम्राज्य की बात करूं तो सबसे पहले बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, ठीक है। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, ठीक है, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया और औरंगजेब को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य में किस किस शासकों को पढ़ेंगे हम? बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा मुगल साम्राज्य में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम शेर शाह सूरी, ठीक है, सूरी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। ठीक है, शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे हम, सूरी साम्राज्य पढ़ेंगे, और मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। मराठा साम्राज्य में किसे पढ़ेंगे हम, सूरी साम्राज्य में शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे, इसमें हम शेर शाह सूरी को पढ़ने वाले हैं, शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे हम। ठीक है, और मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी को पढ़ने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी को हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, तुर्की आक्रमणकारी गोरी और गजनवी को हम पढ़ने वाले हैं। सल्तनत काल की बात करें तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश में कौन सा, गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे और लोधी वंश पढ़ेंगे। ठीक है, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य की क्या पढ़ेंगे हम, हरिहर और बुक्का को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य में बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को पढ़ने वाले हैं। सूरी साम्राज्य की बात करूं तो शेर शाह सूरी को पढ़ने वाले हैं, और मराठा साम्राज्य की बात करूं तो छत्रपति शिवाजी को पढ़ने वाले हैं। यहीं पे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा वो, सिक्कों का इतिहास। यहीं पे एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, कौन सा टॉपिक होगा वो, सिक्कों का इतिहास। ठीक है, सिक्कों का इतिहास। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें जानेंगे सबसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सोने के सिक्के किसने जारी करवाए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए, चांदी के सिक्के किसने जारी करवाए, तांबे के सिक्के किसने जारी करवाए और शीशे के सिक्के किसने जारी करवाए हैं। ठीक है, इसमें टोटल सिक्के के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं मध्यकालीन इतिहास आपको टोटल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें, आधुनिक भारत के इतिहास को, उस टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ टॉपिक्स को। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखेंगे। आधुनिक भारत, ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या पढ़ने वाले हैं इस पे, भारत पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ध्यान देंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन कौन सी कंपनियां आई हुई थी। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां आई उस टाइम में, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, किस किस कंपनी को पढ़ने वाले हम, पुर्तगाली कंपनी को पढ़ेंगे, डच कंपनी को पढ़ेंगे, अंग्रेजी कंपनी को पढ़ेंगे, अंग्रेज कंपनी को पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेज को पढ़ेंगे, फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। इस तरह से और भी जो कंपनियां आई थी उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत में अंग्रेजों का विस्तार। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। जी का विस्तार। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के किस तरह से विस्तार हुए, उनके कौन सी नीतियां थी, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो कौन सा होने वाला है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जी हाँ, ये वही क्रांति है जिसको आपने बचपन में सुन रखा था। ठीक है, कौन सी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो जी हाँ झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। चौथा टॉपिक कौन सा होने वाला है, चौथे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सूफी और भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे हम।
सूफी और भक्ति आंदोलन को देखेंगे। सूफी और भक्ति आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। यहीं पे हम देखेंगे गांधी युग की बात करेंगे, गांधी युग की बात करेंगे। यहीं पे हम क्या बात करेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे यहीं पे हम। और लास्ट में किस टॉपिक को बात करेंगे, लास्ट में सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा होगा, भारत में महान व्यक्तित्व, ठीक है। भारत के महान शहीदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत के महान शहीद, महान शहीद, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए किसकी किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे हम, चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आधुनिक भारत में ये जो भी टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ने वाले हैं, 1857 की क्रांति विद्रोह पढ़ने वाले हैं, सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, गांधी युग की बात करेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे और भारत के महान शहीद चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस की बात करने वाले हैं। तो ये टोटल थे हमारे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं शुरुआत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कल से कौन सा, प्राचीन इतिहास से शुरुआत करूंगा। पहला लेक्चर कौन सा होने वाला है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। भले ही आपको ये देखने में सिलेबस आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, सिलेबस आपको देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, और आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ेंगे। हमारे पास 1 साल का टाइम है, आसान से लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या अप्रोच होने वाले हैं पढ़ने के, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या अप्रोच होने वाले हैं पढ़ने के और टाइमिंग क्या होने वाली है। अगर मैं बात करूं टाइमिंग की, अगर मैं बात करूं टाइमिंग की, ठीक है, टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 7:30 से 8:30 का टाइम होने वाला है, ठीक है। 8:30 से 8:30 PM का टाइम होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे का टाइम होने वाला है। अप्रोच की बात करूं किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अप्रोच की अगर मैं बात करूं किस तरह से पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर में किस तरह से पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको मान लीजिए प्रागैतिहासिक काल है आपका, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल है, तो इसमें सबसे पहले आपका थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ फैक्ट्स आपको लिखाए जाएंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फैक्ट्स आपको लिखवाए जाएंगे। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, MCQs आपको कराए जाएंगे और PYQs आपको कराए जाएंगे, ठीक है, PYQs आपको कराए जाएंगे। और जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब इस पार्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं टाइमिंग और अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा, और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपको टॉपिक मैंने आपको समझाया है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि सर याद होगा कि नहीं याद होगा, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय।